Hello students, today we read networking concept chapter 1 for class 8th. चैप्टर है नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। तो हम नेटवर्क जानते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना है। दो या दो से अधिक परस्पर जुड़े हुए कंप्यूटर या अन्य डिजिटल कंपोनेंट्स और उन्हें जोड़ने वाली फैसिलिटी को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के मुख्य रूप से तीन उपकरण होते हैं: सेंडर, मीडियम और रिसीवर। सेंडर क्या होता है? सेंडर वह डिवाइस होती है जो डेटा को सेंड करती है। मीडियम जो मैसेज को सेंड करने तक अपने पास रखता है। एंड लास्ट में रिसीवर जो मैसेज को रिसीव करता है। फिर आपके एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्क के लाभ। नंबर 1, नेटवर्क से जुड़े पेरिफेरल उपकरणों जैसे प्रिंटर, स्कैनर का प्रयोग करना और कई यूज़र्स के बीच सॉफ्टवेयर शेयर करना। नंबर 2, हम विभिन्न उपभोक्ताओं के बीच आसानी से डेटा शेयर कर सकते हैं। नंबर 3, हम ईमेल, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल आदि सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। नंबर 4, हम एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन से कई कंप्यूटर्स में यूज़ कर सकते हैं। नंबर 5, हम डिफरेंट कंप्यूटर्स पर कई यूज़र्स के साथ गेम भी खेल सकते हैं। उसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। नंबर 1, फाइल एंड फोल्डर को शेयर करना, हार्डवेयर संसाधन को एक्सेस करना जैसे कि प्रिंटर, शेयर स्टोरेज डिवाइस को एक्सेस करना। उसके बाद है आपका नेटवर्किंग कंपोनेंट्स, नेटवर्क के उपकरण। फर्स्ट, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक नेटवर्क एडॉप्टर है जो कंप्यूटर मदरबोर्ड में लगाया जाता है, जिसमें हम कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट कर पाते हैं। एंड आपका मॉडेम। मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जिससे एक कंप्यूटर का डाटा दूसरे कंप्यूटर में एक्सचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हब। हब एक बहुत ही बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस होती है। इसके यूज़ से मल्टीपल कंप्यूटर्स को दूसरे नेटवर्किंग डिवाइसेस के साथ कनेक्ट किया जाता है। हब ज़्यादा पॉपुलर थे क्योंकि ये एक्सपेंसिव कम होते थे। नेक्स्ट है स्विच। स्विच एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो कि नेटवर्क में डिवाइसों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने में मदद करता है, जिससे कि वो डेटा का ट्रांसफ़र नेटवर्क में कर सके। फिर है रूटर। रूटर वह छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जो वर्ड या वायरलेस कनेक्शन के माध्यम से कई कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। ईजी लैंग्वेज में कहा जा सकता है कि रूटर एक कंप्यूटर नेटवर्क को दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट करता है। रिपीटर। रिपीटर एक सिग्नल को रीजनरेट करने के लिए कम्युनिकेशन डिवाइस है। फिर आपका ब्रिज। ब्रिज एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि नेटवर्क सेगमेंट्स को आपस में जोड़ता है और डाटा फिल्टरिंग का कार्य भी करता है। आता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स। तो देखिए, कंप्यूटर या तो नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर से सीधा कम्युनिकेट करते हैं या दूसरे कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटर के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं। इसी आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है, पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर। तो पीयर टू पीयर में क्या है? पीयर टू पीयर नेटवर्क छोटे नेटवर्क के लिए उपयोगी होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क पर क्लाइंट और सर्वर दोनों की तरह ये काम करते हैं। क्लाइंट सर्वर क्या होते हैं? क्लाइंट सर्वर बड़े नेटवर्क के लिए उपयोगी होते हैं। इस नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर या तो क्लाइंट होता है या सर्वर होता है। ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। फर्स्ट, पर्सनल एरिया नेटवर्क। बहुत ही बड़ा और लेंथी चैप्टर है ये आपका, इसलिए मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में समझा रही हूँ आप लोगों को। पर्सनल एरिया नेटवर्क ये कंप्यूटर नेटवर्क एक व्यक्ति के लिए बनाया गया है, जैसे कि आपका लैपटॉप, स्मार्टफोन एंड टैबलेट। लोकल एरिया नेटवर्क में दो या उससे ज़्यादा कंप्यूटर और डिवाइसेस एक छोटी सी जगह में कनेक्टेड होती हैं। उसके बाद है आपका कैंपस एरिया नेटवर्क, कैन। कैंपस एरिया नेटवर्क में कई सारे लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट होते हैं। कैंपस एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा होता है।
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, जब दो या दो से ज़्यादा ऑफिस के एक शहर में अलग अलग जगह के कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं उसे मैन कहते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा होता है। ज़्यादा वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है। यह अलग अलग शहर देश के कंप्यूटरों को कनेक्ट करता है, जैसे एग्जांपल है इसका इंटरनेट। बाद है आपकी नेटवर्क टोपोलॉजीज। तो देखते हैं फर्स्ट क्या है इसका। फर्स्ट है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में मेन केबल होती है जिसमें हर एक के अंत में टर्मिनेटर। बाद मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में हर नेटवर्क डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। नेक्स्ट रिंग टोपोलॉजी। इसमें सभी कंप्यूटर एक रिंग सर्कल की तरह केबल के थ्रू कनेक्ट होते हैं। फिर है स्टार टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में जो सर्वर्स होते हैं वो एक सेंट्रल नेटवर्क हब से कनेक्ट होते हैं। इसमें सभी डिवाइसेस सेंट्रल नेटवर्क हब कनेक्ट होती हैं। बाद आपका ट्री टोपोलॉजी। इसमें दो नोड्स के बीच एक कनेक्शन होता है। इससे स्टार बस टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी के एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद आपका ट्रांसमिशन मीडिया। इसमें डाटा सिग्नल के रूप में नेटवर्क पर भेजा जाता है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर सिग्नल्स के लिए कम्युनिकेशन चैनल की आवश्यकता होती है। वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया। इसमें एथरनेट केबल है। एथरनेट केबल एक वायर नेटवर्क में यूज़ की जाने वाली प्रसिद्ध नेटवर्क केबल है। इस केबल से कंप्यूटर, रूटर्स, हब्स और स्विचेस को लोकल एरिया नेटवर्क पर कनेक्ट किया जा सकता है। कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल एक इलेक्ट्रॉनिक केबल है जिसके बीच में एक कंडक्टर होता है। बाद है वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। फर्स्ट दिया इसमें इंफ्रारेड। इंफ्रारेड कम्युनिकेशन डिवाइस बहुत सीमित रूप से यूज़ की जाती है, जैसे कि एक टीवी और रिमोट कंट्रोल के बीच जो कम्युनिकेशन होता है उन्हें इंफ्रारेड वेव्स के थ्रू। बाद है वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। फर्स्ट इंफ्रारेड। इंफ्रारेड कम्युनिकेशन डिवाइस बहुत सीमित रूप से यूज़ की जाती है, जैसे कि एक टीवी और रिमोट कंट्रोल के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो इंफ्रारेड वेव्स के थ्रू होता है। ब्लूटूथ। ब्लूटूथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। ब्लूटूथ से कम रेंज वाली कम्युनिकेट लगभग 10 मीटर की रेंज में यूज़ किया जा सकता है। कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क में कई सारे लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट होते हैं। कैंपस एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा होता है। यह कॉलेज, कंपनी स्थापित आदि करने में